ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान में दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम और ईरानी सदर की मुलाकात के एलानिये में कहा गया कि अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत मतलूबा हदफ तक बढ़ाई जाएगी। खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम से मुतालिक ताउन समेत 8 शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दहशत गर्दी के खतरे, मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका लाहेमल तैयार करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामी के मुताबिक सदर रईसी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की गजा में इसराइल के ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे दरमियान मजहब, तहजीब, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के रिश्ते हैं। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने पर ईरान के मशकूर हैं। ईरानी सदर ने कहा कि गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है, सलामती काउंसिल जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। इब्राहिम रईसी ने अपने माजी से आज तक पाकिस्तान और ईरान में बहुत अच्छे सियासी, इक्तसादी, मजहबी ताल्लुकात हैं। इंसानी हुकूक, फ़लस्तीन, इंसदाद दहशत गर्दी जंग में पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका मौक़िफ़ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात। ईरानी सदर आज लाहौर और कराची जाएंगे। दोनों शहरों में आम तातील का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। इनमें खुसूसी इक्तिसादी जोन का क़याम, फिल्म के तबादलों और वजारत इत्तलात ईरान और सिनेमा एंड ऑडियो विजुअल अफेयर्स ईरान में ताउन के MOUs पर दस्तखत शामिल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजारत और ईरान के लेबर सोशल वेलफेयर के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। कानूनी मुआवनत, सिक्योरिटी, सिविल मामलात में अदालती मुआवनत के समझौते पर भी दस्तखत हुए। वेटनरी और एनिमल हेल्थ के समझौते पर भी दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और बॉर्डर सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। PTI दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। PTI के मफरू रहनुमा मुराद सईद भी पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए आज़ाद। बानी PTI बुशरा बीबी, फरज शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, परवेज़ खटक, शफकत महमूद, इजाज़ शाह, अली जैदी, खुसरो बख्तियार और आज़म सवाती, असद उमर, उमर अयूब, महबूब सुल्तान, फवाद चौधरी, फ़रोग नसीम, शीरी मज़ारी के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। मौजूदा वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर PTI काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कसम खाकर कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर PTI हुकूमत नहीं गिराई गई। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में इंकशाफ। कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा एक शादी की तकरीब में मिले थे। उन्होंने जेब से कुरान पाक निकाल कर उस पर कसम खाकर कहा कि नवाज शरीफ को खराबी सेहत की बिना पर लाहौर से लंदन भिजवाने में उनका कोई किरदार नहीं था। उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, न उसका किसी से तकाजा किया था। मार्च के महीने में पाकिस्तान का मुआशी मार्च। ताज़ा मुआशी अदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान में मुआशी महाज पर कामयाबी की नवीद ले आए। मार्च के महीने में पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर तक जा पहुंची। पिछले 9 बरस के दौरान पाकिस्तान में एक महीने में होने वाली ये सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी है। मार्च के महीने में पाकिस्तान की IT बरामदात 30 करोड़ 60 लाख डॉलर रहीं, जो पिछले 20 महीने में सबसे ज़्यादा हैं। मार्च में करंट अकाउंट 619 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल मार्च में करंट अकाउंट 537 मिलियन डॉलर सरप्लस था। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में 4 अरब डॉलर कमी हुई।
ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने पंजाब असेंबली की तमाम 12 नशिस्तें जीत लीं। PTI से वजीराबाद की सूबाई नशिस्त भी छीन गई। बाजोड़ में PTI के मकतूल कारकुन रेहान ज़ेब के भाई मुबारक ज़ेब ने PTI को कौमी और सूबाई असेंबली दोनों पर शिकस्त दे दी। नून लीग के हामियों का जश्न। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असेंबली की 5 में से 2 और सूबाई असेंबलियों की 16 में से 10 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असेंबली की एक नशिस्त पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब बाजोड़ से कौमी असेंबली की नशिस्त पर कामयाब। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग सूबाई असेंबलियों की एक नशिस्त पर कामयाब। परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही दोनों हार गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। फॉर्म 47 पर बनी हुकूमतों ने ज़िमनी इलेक्शन में निज़ाम को मजीद ख़राब किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेनकाब हो चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कराना चाह रहे हैं उनकी समझ से बाहर है। हमारे साथ बैठकर बात की जाए और हमारा हक दिया जाए। अगर हक मांगने से नहीं मिला तो छीन कर लेना जानते हैं। वज़ीर आला KP ने कहा कि वो हर सूबे में जाएंगे, देखते हैं कि उन्हें कौन रोकता है। सेनेट का ऐवान KP के बगैर है। ऑपोजिशन का रिजर्व सीटों का कोई हक नहीं। कानून के मुताबिक हमारी सीटें वापस की जाएं, फिर सेनेट का इलेक्शन करवाया जाए। आठ फरवरी के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल होती तो नवाज शरीफ 100% हमारे वजीर आजम होते। हमने उन्हें वजीर आजम बनाने के नारे पर ही इलेक्शन लड़ा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हमें धचका लगा, जिसके बाद हमारा वोटर चार्ज हुआ। बानी PTI को दी जाने वाली सजाओं से उन्हें फ़ायदा ही हुआ। कहा कि लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किसी खास शख्सियत को टारगेट किया गया। जावेद लतीफ़ के पास कोई शवाहिद हैं तो अदालत या इलेक्शन ट्राइब्यूनल लेकर जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुल्क के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरीम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक 15 बटन का भी इजरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि ख़वातीन 15 पर कॉल, विमेन सेफ्टी ऐप, लाइव चैट फीचर, वीडियो कॉल फीचर, पंजाब पुलिस ऐप और सेफ सिटी वेब पोर्टल के जरिए वर्चुअल पुलिस से राब्ता कर सकती हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने की ठान ली। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ 2 तरफा कार्रवाई होगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के डेटा पर काम होगा। जिस बाजार में चोरी का माल फरोख्त होता है वहाँ भी कार्रवाई होगी। शाहीन फोर्स का मोटरसाइकिल स्क्वाड दोबारा फ़ाल होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में स्ट्रीट क्राइम की आधे मुजरमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुजरमों की टैगिंग के लिए रूल्स और SOPs बनाई जा रही हैं। मुराद अली शाह की वज़ीर आला सिंध की कच्चे में ऑपरेशन तेज़ करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत। इजलास में कोर कमांडर कराची के अलावा सूबाई वज़रा और मेयर कराची भी शरीक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मारे गए दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। एक और ऑपरेशन में शुमाली वजीरिस्तान में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड ने भी पाक भारत टेस्ट सीरीज की मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लॉर्ड्स, ओवल और एजबेस्टन पाक भारत क्रिकेट सीरीज के लिए न्यूट्रल वेन्यूज के तौर पर सामने आ गए। सरे और वॉर्विकशायर ने भी मेजबानी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुनिया भर में क्रिकेट के दीवाने पाक इंडिया टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन 17 साल से भारत की हठधर्मी बरकरार। एक ही रट,
पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज नहीं खेलनी। पाकिस्तान और भारत की दो तरफा टेस्ट सीरीज आखिरी मरतबा 2007 में भारत में खेली गई। अब टेस्ट सीरीज की मेज़बानी का नंबर पाकिस्तान का है। इन 17 सालों में पाकिस्तान टीम 5 मैचेस की वाइट बॉल सीरीज खेलने, 2 वर्ल्ड कप और 1 T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जा चुकी है। अदालती उमूर में मदाखलत पर 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से तजावीज़ तलब की गई थी। ज़राए के मुताबिक तमाम जजेस की जानिब से इस मामले पर तजावीज़ पहले ही जमा करवाई जा चुकी। कल होने वाले इजलास में इन तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौयत का है। नवाज शरीफ चीन के दौरे में अपना चेकअप करवाएंगे। पंजाब के तरक्याती कामों और चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकातें तय हैं। फरियाल तालपुर की ख्वाहिश पर सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने खवातीन के लिए 2 महीने तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। कराची में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों के नए फ्लीट की शमूलियत से मुतालिक तकरीब। खवातीन के लिए मखसूस 10 नई बसों के इजाफे के बाद पिंक बसों की तादाद 28 हो गई। वज़ीर आला के मुशीर बिराए सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई समेत खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वफ्द की जियो न्यूज़ की सहाफ़ी नादिया सबूही से माजरत। वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया। नादिया सबूही ने माजरत कबूल कर ली। दोनों का गले मिलकर तलखियाँ बुलहाने का आज़म। मामला खुश असलूबी से निपटाने पर नादिया सबूही का सहाफ़ी बिरादरी से इजहार तशक्कुर। चंद रोज़ कबल मिशाल यूसुफजई ने नादिया सबूही पर पैसे तलब करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए उनका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद नादिया सबूही को धमकी आमेज कॉल्स भी मौसूल हुई थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल अरब अमारात के अरकान की मुलाकात। हुकूमती और मालियाती इदारों और मकामी स्टेक होल्डर से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क़याम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक अशारियों ने अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर मुस्बत रुझानात दिखाना शुरू कर दिए हैं। ढांचा जाती इस्लाहात और निफास का तरीक़ाकार मईशत की समत दुरुस्त तरीके से तय करेगा। नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसा था, मक्का और मदीना कैसे लगते थे। देखिए मदीना मुनव्वरा में कायम खूबसूरत 3D म्यूजियम द इंटरनेशनल एंड फेयर म्यूजियम ऑफ प्रॉफिट्स बायोग्राफी में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इल्म के मोती बिखेरते म्यूजियम के दुनिया भर में चर्चे। इसराइली फौज का शमाली गजा में रिहायशी इमारत पर मिसाइल हमला। नसायरत कैंप और रफह में बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 55 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल के बाद खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तमाई कब्रों की दरियाफ्त। 283 लाशें बरामद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी परचम की बेहुरमती करने वाला इसराइली आबादकार बारूदी सुरंग के धमाके से जख्मी हो गया। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में जख्मी होने वाला इसराइली मेजर हलाक हो गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गईं। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड ने गुज़िश्ता शब पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। दोनों टीमें अगले मुकाबले की तैयारियां कल से शुरू करेंगी। चौथाई 20 जुमेरात को खेला जाएगा। क्रिकेट की जन्मभूमि ने कराची से जन्म लेने वाली स्ट्रीट क्रिकेट टेप बॉल को अपना लिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कराची की गलियों में पनपने वाली टेप बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाने का ऐलान कर दिया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में इंग्लिश क्रिकेट स्टार्स की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी ढोल तमाशों पर अंग्रेज़ों का रक्स। पाकिस्तानी खानों में भी दिलचस्पी। तकरीब में क्रिकेट सितारों की भी शिरकत। और दुनिया के अजीम शायर और ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मनाएंगे।